सो गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस वक्त सबकी जबान पर है। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो श्रीलंकन हो या फिर वेस्ट इंडियन। मैंने दो नाम ऐड क्यों किए आगे चल के बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने से सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया ने साफ इनकार कर दिया है और कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता खेलने के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे प्लेन्स पर गौर करना स्टार्ट कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सोर्सेज है वहां से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नहीं आएगा तो मोहसिन नकवी ने करारा जवाब तैयार कर लिया है बीसीसीआई के लिए। क्या माजरा है, क्या है प्लान बी, क्या है प्लान सी, आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। वसीम अकरम ने भी स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। जिम्मी एंडरसन जो है वो रिटायर हो रहे हैं और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो जो रेगुलर फॉलो करते हैं, तमाम टीम्स के मैचेस देखते हैं, उनके लिए यकीनन थोड़ा सा जो है वो शॉकिंग है कि जिम्मी एंडरसन जैसा प्लेयर जो कि अभी भी बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहा है वो रिटायर हो रहा है और एक ना एक दिन जो है वो हर खिलाड़ी को रिटायर होना है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। देखिए यार, सिंपल सी कहानी है। कल मैंने वीडियो की थी, आप सबने काफ़ी तगड़ा रिस्पांस भी दिया इन कमेंट्स और मुझे अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। अब वो चाहे अग्री हो, डिसएग्री हो, हेट कमेंट हो या फिर सपोर्टिंग कमेंट हो, कोई भी कमेंट हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में। वो चाहे इंडियन फैंस का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो इंडियन मीडिया का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो बीसीसीआई का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हो, हर किसी से एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि दे डोंट वांट टू कम पाकिस्तान। उनका सारा मसला ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और वो पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे। अभी तक बीसीसीआई ने तो ऑफिशियली कोई बात नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली बात नहीं की, वहां से तो खामोशी है, लेकिन सोर्सेस के जरिए काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं और इंडियन मीडिया मुसलसल जो है वो ऐसे कवर कर रहा है और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है। कभी प्लेयर्स मना कर रहे हैं, कभी कोच, कभी टीम, कभी गवर्नमेंट, कभी बीसीसीआई, ऐसी खबरें आती रहती है। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोर्सेज की क्या खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने नहीं आता, वी विल रिस्पेक्ट दैट। हम इस फैसले की इज्जत करेंगे, हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने वाले, बिकॉज हमारे पास प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है। अगर इंडिया नहीं आना चाहता, फोर्स नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सिंपल सी कहानी होगी कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इन दो में से किसी एक से जो है वो कहा जाएगा कि आप आकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की जगह ले लो। ये कहानी पूरी पीसीबी की सोर्सेस के जरिए बताई जा रही है कि पीसीबी ने श्रीलंकन बोर्ड को तो बकायदा बोल भी दिया है कि आप जो है वो तैयार रहें, किसी भी वक्त अगर ऐसा फैसला आता है बीसीसीआई या गवर्नमेंट की जानिब से तो हम आपको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोल देंगे कि आप आ जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल लें। तो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, बिकॉज यार ये जो मामला है ना, ये सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये मामला चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों बोर्ड्स की जानिब से किसी भी सूरत सॉल्व होता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और मैंने कल आप लोगों के रिस्पॉन्सेस भी पढ़े, काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। तो जिस तरह से आप बता रहे हो कि जो सिचुएशन इंडिया में है या जो माइंडसेट है, जो चीज़ें हैं, उसको देखते हुए तो यार अब तो नामुमकिन सा लग रहा है कि इंडिया कभी आ भी सकेगा पाकिस्तान या नहीं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए पीसीबी ने बहुत अच्छा काम किया है कि आपके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, आपके पास हर प्लान की तैयारी होनी चाहिए। अगर इंडिया मना करता है तो ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होने नहीं देंगे, नहीं। आपके पास श्रीलंका आ सकता है, वेस्ट इंडीज आ सकता है, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक टीम के लिए जो है वो बैठे हुए इंतजार में, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स इन दी एंड आपको ना का आता है तो फिर आपके पास तो कोई तैयारी नहीं होगी। तो ये सीन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। और देखो गाइज, मेरी तो सिंपल सी बात है, मैंने कल अपना पर्सपेक्टिव रखा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मुल्क है वो आईसीसी इवेंट होस्ट करे। मेरे जो पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तानी आवाम है, वो चाहती है कि वो इंडियन प्लेयर्स को देखे। अब आप नहीं आना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। वसीम अकरम ने भी इंडिया को एक तरह से इनवाइट किया है रिस्पेक्टफुल मैनर में। वसीम अकरम
कि काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है इंडिया में, और उनका कहना था कि अगर इंडियन टीम यहाँ आएगी तो मोहसिन नकवी, पीसीबी, पाकिस्तानी फैंस बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इंडियन टीम को। तो उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लाजमी यहाँ पर विजिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आओ और फिर इन दी एंड जो है वो देखो ताल्लुकात भी खराब होते हैं। अब आप आईसीसी इवेंट्स में खेलते हो, वर्ल्ड कप्स में खेलते हो, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना आपका एक पर्सपेक्टिव है कि वो पैसे जो है वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल होंगे, उससे आपकी कंट्री का लॉस होगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी। एक माइंडसेट है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, एक व्यू है, एक ओपिनियन है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वसीम अकरम ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इंडियन फैंस को या फिर जो मीडिया है उनको कन्विंस करने की कि आप पहले भी आ चुके हो पाकिस्तान, पहले भी आपको इज्जत मिली है, पहले भी आपको मोहब्बत मिली है, आपको जो है वो सपोर्ट मिला है पाकिस्तानी फैंस की जानिब से, तो अब भी मिलेगा। लेकिन फिर आखिर में वही बात आ जाती है कि आएंगे तो मिलेगा ना, अब जब वो आना ही नहीं चाह रहे तो फिर क्या कर सकते हैं। बहरहाल बात करेंगे जिमी एंडरसन की, तो भाई आज आखिरी टेस्ट मैच और आज लास्ट विकेट भी हमने देखी उनकी, 704th विकेट। यार इतने कमाल के पेसर, इतना कमाल का डिसिप्लिन, मतलब आप ये चीज देखो कि इस एज में भी आकर, 40 प्लस की एज में आकर अगर आप फास्ट बॉलर हो, अगर मैं अपने पेसर्स की बात करूं तो हमारे पेसर्स के तो घुटने टूट जाते हैं, मतलब इंजरीज की वजह से और दूसरे मामला की वजह से वो तो बॉलिंग ही नहीं कर पाते, उनसे नहीं हो पाती है। लेकिन आप जिमी एंडरसन की फिटनेस देख लो कि वो कितना साल, कितना लंबा अरसा इंग्लैंड के लिए जो है वो खेल कर गए, और मैंने देखा उन्होंने अपने शूज़ पर जो है अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग जो डेट आज की थी वो भी लगाई हुई थी, वो लिखी हुई थी बाकायदा। और जिस तरह से उनकी फैमिली आई टू सपोर्ट हिम, काफ़ी इमोशनल मोमेंट थी उनकी फैमिली के लिए भी कि जिमी एंडरसन जो है वो अब रिटायर हो रहे हैं। ऑल दो वो टीम के साथ रहेंगे एज मेंटोर और पेसर्स को हेल्प करेंगे टू एक्सेल इन दिस सीरीज, लेकिन फिर भी आप एज बॉलर अगर आप उनकी जो है सर्विसेज देखो इंग्लैंड क्रिकेट के लिए तो इट्स इनक्रेडिबल, बहुत कमाल की उनकी सर्विसेज रही हैं जिमी एंडरसन की। और जिस तरह सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेसर्स को इस तरह के बॉलर्स से, क्योंकि आप ये देखो कि एक पेसर है, स्पिनर के लिए तो एक लंबा करियर बनाना आसान होता है, लेकिन पेसर के लिए इतना आसान नहीं होता। और आप देखो इज अ लीडिंग पेसर, जिसे 704 विकेट ली है, और वो 708 लेते तो मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड भी टूट जाता, लेकिन वो नहीं हो सका। और वैसे भी वो माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते, वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते। उनसे पूछा भी गया था, ही सेड के ही डोंट केयर अबाउट दिस रिकॉर्ड, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है। तो ये स्पिरिट आई विश जो है वो हम तमाम बॉलर्स में देखें हमारे पास या दूसरे कंट्रीज, उनके पास भी जिमी एंडरसन जैसा बॉलर हो जो कि इतना कमाल का शानदार करियर हो और इतने कमाल से जो है वो एंड करे। बहुत बहुत खुशी हुई और बेस्ट विशेस फॉर हिम एंड हिज फैंस के कमाल का करियर उनका रहा है, और आगे भी वो यकीनन इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं एज मेंटोर। बहरहाल आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।